जय भीम। मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर आरोपों के बाद करनी सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने रोहिणी घावरी के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर गुहार लगा रही है, सभी को मालूम। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ इंदौर की पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने अब नया मोड़ ले लिया है। करनी सेना ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और रोहिणी को न्याय दिलाने की मांग की है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि उनका संगठन रोहिणी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और जब तक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वे चुप नहीं बैठेंगे। नीरज चौहान ने एक बयान में कहा, रोहिणी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए वह हिंदुस्तान की न्यायपालिका से चिल्ला चिल्लाकर न्याय की गुहार लगा रही है। चंद्रशेखर जैसे रावण ने उनका शोषण किया है और आज वह इस अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल रोहिणी का व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक दलित बेटी के सम्मान की लड़ाई है जिसमें करनी सेना पूरी ताकत के साथ शामिल है। चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति ने उसका शोषण किया, अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। एफआईआर आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उसी के मध्य रोहिणी के माता पिता से हमारी बात हुई, रोहिणी से हमारी बात हुई। रोहिणी को हमने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय करनी सेना उसके साथ है, उसके परिवार के साथ में है। इससे पहले भी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। नगीना सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और खुद दलितों ने भी चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर के समर्थक रोहिणी को ही गलत ठहरा रहे हैं। करनी सेना ने प्रशासन से इस गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। नीरज चौहान ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते रोहिणी को न्याय नहीं मिला तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा है और वे अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। करनी सेना ने रोहिणी घावरी और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उनके समर्थन का ऐलान किया है। रोहिणी घावरी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसमें उन्होंने दावा किया कि सांसद ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनका शोषण किया। जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही है ने कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर के साथ दलित आंदोलन में काम करते हुए उनका समर्थन किया लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला। उनके आरोपों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। हालांकि चंद्रशेखर ने इस मामले में कोर्ट में जवाब देने की बात कही है। मैं आपको इसमें इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है, तो मैं क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। करनी सेना का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं है बल्कि यह दलित समुदाय की बेटी के सम्मान में और न्याय की मांग से जुड़ा है। संगठन ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाते हुए मांग की है कि चंद्रशेखर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शादी करने का झांसा देता है, दिल्ली बुलाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। सारे गवाह और सबूत होने के बावजूद रावण जैसे व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है, उसके माँ बाप भयभीत हैं, उनको एक आर्मी के द्वारा इसकी आर्मी द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कह देना चाहता हूं, एक दलित की बेटी की आवाज हिंदुस्तान के अंदर कोई दबा नहीं सकता। पूर्ण करनी सेना दलित के साथ है, दलित की बेटी के साथ है, उसकी आवाज दबने नहीं देंगे और जब तक रोहिणी को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जिला स्तर से लगाकर पार्लियामेंट और न्यायपालिका लड़ी जाएगी, तब तक हमारी दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर बात करें सर तो मैंने बहुत कई साल पहले अपने संबंध बताए थे, तो ये क्या कारण रहा जो आपने आवाज निकाली? उसने बहुत
अच्छा टाइटल उसको समझाया, एक बहुत अच्छा मुहावरा देकर समझाया, उस विषय में मेरी बात हुई। अंबेडकर जी की 2-2 शादी हुई थी, फला व्यक्ति की 2-2 शादी हुई थी, तो मैं भी शादी 2-2 कर लूंगा, क्या अपराध होगा इसमें क्या अपराध होगा? उसका झांसा देता रहा और शोषण करता रहा। जब उसने शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी मनोवादी सोच है, ऐसी सोच की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इस तरह के झांसे देकर उसने शोषण किया है कई दलित लड़कियों का। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, इसकी सजा समाप्त हो, इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज न्यायपालिका के द्वारा हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंचे। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।